प्रॉब्लम नंबर 54 पर आ जाते हैं। कह रहे हैं 2 मिलीमीटर डायमीटर इलेक्ट्रिकल वायर है। वायर क्या होती है? एक सिलेंडर होता है, सही है। हॉलो का है ये नहीं पता, लेकिन जो इसका एक साइड ले रहा हूँ, सही है। इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया? 1 मिलीमीटर। अगर डायट हुआ तो रेडियस हो गया 1 मिलीमीटर, सही है। इज इंसुलेटेड बाय 2 मिलीमीटर थिक रबराइज शीट। सबसे पहले एक वायर है, वायर होगी इस तरह की, जिसका इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है ना, नहीं, 2 मिलीमीटर डायामीटर, पूरा इसका अपना डाया दिया हुआ है, सही है। तो इसको छोड़ो, मतलब हॉलो नहीं है, अंदर से हॉलो नहीं है, बस एक वायर है इस तरह की। ये वायर है, उसके अंदर का रेडियस 1 हो गया, और इट इज़ इंसुलेटेड बाय अ थिक रबर शीट 2 मिलीमीटर थिक। तो ये डिस्टेंस है 2। तो अगर ये वाला रेडियस 1 है, तो ये वाला रेडियस क्या हो गया? 1 + 2 3 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, सही है। नाउ इसकी के की वैल्यू दी मैंने, और इसके बीच में थर्मल रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, सही है। इसमें के बीच में रेजिस्टेंस है, ये रहा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। द कॉन्टैक्ट कन्वेक्शन हीट कोफिशिएंट, बाहर एच की वैल्यू गिवन है, और आपको बाहर टेम्परेचर एम्बिएंट एयर का टी इन्फिनिटी गिवन है, ठीक है। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द इंसुलेशन मे नॉट एक्सीज बाई 50, ये क्या अजीब है। ये कह रहे हैं कि जो इंसुलेशन है ना, इसका जो टेम्परेचर है 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? पहले हम लोग देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई मतलब इसके सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउेबल इलेक्ट्रिकल पावर, सही है। इलेक्ट्रिकल पावर क्यू बताना है आपने, क्यू बताना है, कब बताना है? मे बी डिस्प्ले पर यूनिट लेंथ, मतलब क्यू डैश बताना है। व्हाट इज़ द क्रिटिकल रेडियस, क्रिटिकल रेडियस सी आर, क्रिटिकल रेडियस या आर क्रिटिकल मांगा हुआ है इन लोगों ने। आर क्रिटिकल का एक फॉर्मूला होता है, बस वो देख लेना, सही है। तो ये हमारे पास बेसिक सा सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये रहा हमारे पास, ये वायर है, वायर का आर इन लोगों ने दिया हुआ है। ये वाला रेडियस 1 है, ये वाला रेडियस मिला के 3 हो गया। बीच में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस है, तो इसकी रेजिस्टेंस डायग्राम में रेजिस्टेंस साइड हो जाएगी। एक चीज़, ये कैसे पता चले टेम्परेचर 50? देखो बाहर का टेम्परेचर 20 है, और वायर क्योंकि गर्म है तभी इंसुलेशन चढ़ाई है, ठीक है। इंसुलेशन तब इंसुलेशन कब चढ़ाते हैं हम एक वायर के ऊपर? तब के उसे हाथ लगाने का ख़तरा हो, सही है, कि वो गर्म हो। 20 डिग्री तो ठंडा होता है, 20 डिग्री। तो इसका मतलब है कि आपकी जो, और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि आपका जो इंसुलेशन का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक जा सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का कम है, तो टेम्परेचर क्यू यहाँ पर होगा, यूँ डायरेक्शन। ये शायद डायरेक्शन इन लोगों ने गलत बनाई हुई है, आप डायरेक्शन को यूँ लेना, ठीक है, क्यू की डायरेक्शन को, सही है। क्योंकि यहाँ पर 50 डिग्री है और यहाँ पर 20 डिग्री है, तो वायर का ऑफकोर्स 50 से ज़्यादा होगा। तो और ये आपको क्या दिया हुआ है? जो 50 डिग्री आपको दिया हुआ है, ये आपको गिवन है इसका इनर सरफेस टेम्परेचर Ti। इनर सरफेस क्यों दिया हुआ है? लेट से कि आपकी जो वायर है, सही है, वायर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और वायर हो जाती है आपकी 60 डिग्री पे, ठीक है। तो अगर आपका टेम्परेचर ये वाला 50 से ऊपर आ जाता है, एक मिनट, मतलब बीच में आपके कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस डली हुई है ना, रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा आपका हीट टेम्परेचर आपका। वेट यार, इसको सॉल्व करते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको ना यहाँ पर टी आउटर सरफेस जो 50 डिग्री है ना इंसुलेटर का, जैसे मैंने ये यहाँ बताया था ना, तो टी इंसुलेटर का इन लोगों ने बोला कि टी इंसुलेटर का जो सरफेस एरिया है और सरफेस टेम्परेचर उसका 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं ये कन्फ्यूजन होती है कि टी आउट लेना है आपने या टी इन लेना है, क्योंकि पिछले सवाल में जब टी एलुमिनियम था तो हमने आउट लिया था। आउट इसलिए लिया था क्योंकि एलुमिनियम की शीट हमारी बाहर लगी थी, और एलुमिनियम का टेम्परेचर गिवन था 50, और एलुमिनियम की थिन लेयर थी पिछले सवाल में, तो इसलिए हमने आउट का टेम्परेचर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पूरा इंसुलेटर है, इंसुलेटर का इनर और आउटर सरफेस है दोनों, और इन लोगों ने बोला कि पूरा इंसुलेटर का 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। भाई देखो हीट यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रही है, सही है। अगर मेरी सरफेस आउट, टी सरफेस आउट 50 डिग्री हो जाती है, तो ज़ाहिर है यहाँ कंडक्शन में हीट लॉस होगा, तो मेरी टी सरफेस जो है वो 55 होगी, 50 से ज़्यादा होगी। तो हम कहते हैं कि सेफ साइड के लिए हम कहते हैं कि हमारी जो टी सरफेस आई है ना, यही हमारी मैक्सिमम 50 होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये 50 से ज़्यादा होगी तो लाजमी, ओ अगर ये 50 से ज़्यादा होएगी नहीं, अगर ये 50 से कम होगी तो ज़ाहिर है यहाँ तक तो ज़्यादा टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो टी आई है वो T50 के बराबर है, सही है।
तो सेफ साइड के लिए हम जो कॉन्टैक्ट टी हो रहा है उसी को हम कहेंगे कि टी मैक्स हमारा जो है 50 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये आपके पास डायग्राम बनेगी, कैसे बनेगी? हीट बाहर की तरफ जाएगी, सबसे पहले आपके पास आता है सरफेस ऑफ वायर का आउटर डायमीटर से, फिर आपके पास आएगा थर्मल जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस थी ना आपके पास, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इनके बीच में, फिर आपके पास ये वाली आएगी इंसुलेटर की कंडक्टिव रेजिस्टेंस, सही है। और ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का इनर और इंसुलेटर का आउटर इसके बीच में आएगी, इंसुलेटर का इनर इंसुलेटर का आउटर इसके बीच में आपके पास इंसुलेटर की कंडक्टिव रेजिस्टेंस आएगी, और फिर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, और टी इन्फिनिटी, सही है, समझ आ गई। और क्योंकि आप बोलोगे यार कि ये आपका वायर का आउटर डायमीटर है, इसके बीच में रेजिस्टेंस डली हुई है, और यहीं पर आपका इंसुलेटर का इनर डायमीटर है। वैसे बेसिक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा रहा हूँ, इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हीट आपकी यहाँ से, हीट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में। आप सीधे सीधे क्या निकालना है आपने निकालना था हीट फ्लो पर यूनिट लेंथ। इसका फॉर्मूला आसान है काफ़ी, इन दोनों के बीच में ले लो, इसके बीच में ले लो, नहीं ये तो आपको पता नहीं है ना, आपको ये पता है टी इंसुलेटर आई जो कि 50 डिग्री है, और आपको टी इन्फिनिटी पता है जो कि 20 डिग्री है, इन दोनों के बीच में ले लो, सही है। तो आपने इन दोनों के बीच में क्यों ले लिया? आर कंडक्टिव आर कन्वेक्टिव रेडियल के लिए ये वाला फार्मूला होता है, फार्मूले के अंदर आपने सारी वैल्यूज़ डाली अपनी रेडियस की, इजीली आपके पास आ गया, सही है। 4.51। अब क्रिटिकल इंसुलेशन अगले पार्ट में इन लोगों ने मांगा हुआ है कि आप बताएं व्हाट इज़ द क्रिटिकल रेडियस ऑफ द इंसुलेशन। क्रिटिकल रेडियस क्या होता है? ये वो रेडियस होता है जहाँ पर आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, वो रेडियस होता है जहाँ आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, रेजिस्टेंस क्या हो जाए? ज़ीरो, सही है। और अगर आपकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गए तो हीट लॉस क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। भाई अगर ये मेरा एक वायर है, अगर इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सारी की सारी हीट बाहर चले जाएगी, तो रेजिस्टेंस ज़ीरो, हीट लॉस मैक्सिमम, वो आपका कहलाता है क्रिटिकल रेडियस। क्रिटिकल रेडियस का एक फार्मूला होता है K/H, सही है। ये बेसिक फार्मूला है। जो वैल्यू ऑफ K वो वैल्यू ऑफ K रखो, H रखो, आपको मिल जाएगा 13 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि 13 मिलीमीटर वो रेडियस है जहाँ पर आपका सॉरी, तो आप अपना आई गेस हीट लॉस मैक्सिमम कर सकते हो अगर आप अपना रेडियस को 13 मिलीमीटर कर दो। अगर अपने रेडियस को क्या कर दो? 13 मिलीमीटर। इसको 13 कैसे करेंगे? हमें पता है अंदर का रेडियस 1 है, सही है। तो ये कितनी हो गई? मैं इसकी थिकनेस को 12 मिलीमीटर कर दूँ। पहले मेरी कितनी थी? पहले 2 मिलीमीटर थी, इसको मैं 12 मिलीमीटर कर दूँ, तो मेरे ख्याल से मेरा हीट लॉस ज़ीरो या मैक्स इस तरह का कुछ हो जाएगा। ये फॉर्मूला से ना पता है कैसे बनता है ये वाला? ये बस रट्टा मार लो इसको, K/H, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बस सवाल खत्म हो गया, आप जा सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला बनता कैसा है, ये वाला जो फार्मूला है। देखो आपका रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़ीरो, यहाँ पे जितनी भी अगर यहाँ पे 10 रेजिस्टेंस होती है ना, तो आप यहाँ पे पहले अपनी रेजिस्टेंस सारी लिख लो, सही है। आप यहाँ पर लिखो टोटल R इज इक्वल टू आर कंडक्टिव प्लस आर कन्वेक्टिव, और टोटल रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया? ज़ीरो के बराबर है, तो ये इज इक्वल टू ज़ीरो हो गई। आप यहाँ पर इनकी वैल्यू डालो, आर कंडक्टिव कन्वेक्टिव की ये वाली वैल्यू डालो, सही है। अब क्या करना होता है? आप इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू R2, इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू R आउटर रेडियस जो है ना आपका मैक्सिमम रेडियस, वहाँ पर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू उस रेडियस से आप डेरिवेट कर दो। तो जब आप इसको डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू R0 करोगे ना, सबसे पहले तो 2 पाई निकलेगा बाहर इन दोनों में से, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह से बन जाएगा, सही है। ln की प्रॉपर्टी में माइनस कर दिया, 2 पाई निकाला, 2 पाई वहाँ जाके 0 हो जाएगा, सही है। ये हट गया आपके पास। अब क्या करोगे? डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू R2 करोगे। इसको जब डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू R2 करोगे, 1/k कॉमन बाहर आएगा, कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ ln R0 क्या बनेगा? 1/R0, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ R1 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू R0 कर रहे हो आप, तो ये इसके लिए कांस्टेंट के तौर पे काम करेगा। इसी तरह प्लस यहाँ पे 1/h बाहर आएगा। 1/R0 का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का 1/R0 स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव होता है, इज इक्वल टू 0, सही है। ये पूरी टर्म मैं वहाँ लेके जाऊँगा तो क्या होगा? 1/k R0 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म वहाँ जाएगी, यहाँ माइनस से वहाँ जाके वापस प्लस हो जाएगी, 1/h इंटू R0 का स्क्वायर। यहाँ से ये स्क्वायर कटेगा,
आर नॉट वहाँ मल्टीप्लाई होगा, के यहाँ पर आ जाएगा, तो आर नॉट किसके बराबर हो गया, के अपॉन एच के, इस तरह बनता है। ओके, तो ये आर क्रिटिकल है। ओके, ख़त्म हो गया सवाल आपके पास।